के लिए स्क्रीन में इसका ऑर्डर दे दिया है। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। To write the IUPAC name, the first step is to select the longest chain, that parent chain. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, लॉन्गेस्ट चेन के लिए आपको जो चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। जैसे कि पहला देखिए 5 कार्बन आटम चेन, इसके बाद लिखा गया है 6 कार्बन आटम चेन, तो 6 कार्बन आटम चेन हो गया लॉन्गेस्ट चेन। तो क्योंकि इसमें आपका 6 कार्बन है, लेकिन और एक कंपाउंड में 5 कार्बन है। दूसरा एग्जाम्पल, वो भी देखिए 6 कार्बन आटम का जो चेन को हम लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं और पेरेंट चेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पे रिमेंबर में लिखा है प्रीफिक्स द चेन हैविंग मैक्सिमम और ऑल पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स एंड फॉर एट लॉन्गेस्ट चेन रूल कैन बी नेग्लेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ये लॉन्गेस्ट चेन का रूल नेग्लेक्ट हो जाएगा जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आएगा, डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। उनके लिए पोजीशन प्रायोरिटी के अनुसार कम होने चाहिए। 3 कार्बन आटम्स चेन सिंस इट इंक्लूड्स ऑल द 3 फंक्शनल ग्रुप्स, तो इट इज प्रीफर्ड हो गया है। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे देखिए, तो 6 कार्बन आटम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होने चाहिए था, लेकिन 5 कार्बन आटम का लॉन्गेस्ट चेन हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम सबसे कम पोजीशन देना चाहिए था, तो ये ऑलरेडी हो गया है। देखिए नेक्स्ट, इफ इन ए गिवन कंपाउंड देयर आर 2 और मोर चेन्स हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन आटम्स देन ए चेन विथ मैक्सिमम साइड चेन्स इज प्रीफर्ड। अगर 2 चेन में नंबर ऑफ कार्बन आटम्स सेम है, तो वहां पे हम किसको लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन बोलेंगे ना, जिसमें सबसे ज्यादा साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन। यहाँ पे एग्जाम्पल स्क्रीन में है, 5 कार्बन आटम चेन विथ आपका 3 साइड में आपका क्या है, हो गया है सब्स्टिट्यूएंट है। दोनों एग्जाम्पल। नेक्स्ट रूल्स फॉर नंबरिंग of carbon atoms of the chain. For numbering carbon atoms of the chain, priority order is given as follows: functional groups greater than double bond or triple bond is greater than substituent or alkyl group. एग्जाम्पल दिया गया है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है, तो OH का प्रायोरिटी सबसे कम होगा, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद ये सब ऑर्डर को आपको प्रीफर करना होगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, प्रेफरेंस फॉर नंबरिंग इज गिवन टू द वन which is at corner और has लोअर वैल्यू ऑफ लोकल नंबर। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिसका पॉसिबल नंबरिंग सबसे कम होगा, जिसका लोकल नंबर सबसे कम है, इसको प्रीफर करना चाहिए। व्हेन बोथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हैव सेम लोकल नंबर, प्रीफर डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन हम जिस साइड से भी नंबरिंग करते हैं सेम होता है, तो डबल बॉन्ड को हम सबसे कम प्रायोरिटी देना चाहिए था। डबल बॉन्ड विल गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। सिमिलरली, in case of substituent and alkyl groups prefer which has low local number value। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, अल्किल ग्रुप है, तो आप देखेंगे सबसे कम लोकल नंबर किस साइड से नंबरिंग करने होता है, तो उसी साइड में हम प्रीफर करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, इन केस एनी 2 सब्स्टिट्यूएंट और अल्किल ग्रुप्स हैव सेम लोकल नंबर, प्रीफर अल्फाबेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन का दोनों साइड्स में हम अगर नंबरिंग करेंगे तो सेम होता है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल नंबरिंग करेंगे, पहले ब्रोमीन इसके बाद क्लोरीन। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए कि सब्स्टिट्यूएंट अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया लॉन्गेस्ट, 3 पोजीशन में इथाइल, 4 पोजीशन में मिथाइल, वो हो गया करेक्ट। ये अल्फाबेटिकल नंबरिंग हो गया है। तो अगर हम उस साइड से करेंगे तो 4 इथाइल 3 मिथाइल, वो इनकरेक्ट होगा। तो ये गया कार्बन चेन कैसे अगर सब्स्टिट्यूएंट है, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे। आइए देखते हैं लोएस्ट नंबर क्या है ना। व्हेन नंबरिंग ऑफ ए चेन इज पॉसिबल फ्रॉम मोर देन वन साइड, प्रीफर नंबरिंग ऑफ द चेन फ्रॉम द साइड हैविंग लोएस्ट सम ऑफ ऑल द लोकल नंबर्स। यहाँ पे देखेंगे तो हम उसको बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है, तो वहाँ पे हम जिसमें देखेंगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है उसका सम ऑफ लोकल नंबर कम होगा, तो वो नंबरिंग हम प्रीफर करेंगे। यहाँ पे देखिए पाथ 2 पे आपका टोटल सम ऑफ लोकल नंबर हो गया 24, तो ये है पॉसिबल और प्रीफर्ड नंबरिंग साइड।
पाथ 1 में सम हो गया 24, पाथ 2 में 28, तो हम पाथ 1 को प्रीफर किए हैं इस नंबरिंग में। अभी चल रहा है आईपैक सिस्टम, तो बिल्कुल एंड तक मेरा वीडियो देखते रहिए नोमेनक्लेचर के बारे में अधिक जानकारी के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नीट और जेईई मेन का डेट्स अनाउंस कर दिया गया है। तो हम अभी रिवीजन करेंगे सारे टॉपिक और बेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर भी सोल्यूशन करेंगे। तो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्किल सब्स्टिट्यूएंट। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो अब पहला लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो और ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है इसको दोबारा नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल स्क्रीन में है 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन हो गया। 3 नंबर में और ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्किल ग्रुप है और क्लोरीन ब्रोमो ग्रुप है, तो वहाँ पे भी आपका साइड चेन को फिर नेमिंग नंबरिंग किया गया है। तो 1 डैश 2 डैश में 1 डैश में क्लोरीन 2 डैश में ब्रोमीन हो गया। तो यहाँ पे आपका नेमिंग क्या हो गया ना, 3 2 डैश ब्रोमो 1 डैश क्लोरो इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। Prefixes like bis, tris, tetrakis, etc. can also be used to indicate the multiplicity of substituted substituent। अगर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको 20 ट्रीस टेट्राकिस ऐसे यूज करना होगा। 3 3 20 ब्रोमोमिथाइल CH2Br के लिए ब्रोमोमिथाइल हेक्सेन। तो आपको 20 ट्रीस टेट्राकिस ऐसे ही प्रीफिक्सेस यूज करना होगा। Use prefixes like di, tri, tetra, etc. in case of simple substituent with same times locand number। यहाँ पे अगर क्लोरीन 2 है तो डाई क्लोरो, ब्रोमोन 2 है तो डाई ब्रोमो, आपको ऐसे यूज करना होगा। ये बेहतरीन एग्जाम्पल, ये सबसे गोल्डन रूल है। आपको अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आईपैक नेम लिखना होगा तो यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स नेम्स अल्फाबेटिकली प्लस आल्क वर्ड रूट है, प्लस ये जो डैश छोड़ा गया है मीन्स लोकांड नंबर एंड डाई ट्राई etc प्लस ENE और YNE और मेन फंक्शनल ग्रुप नेम। प्रीफिक्स के पहले आपको 20 ट्रीस टेट्रा से यूज करना होगा, अल्फाबेटिकल होगा, प्लस आल्क मीथ ईथ प्रोप etc प्लस डाई ENE और डाई YNE और डाई ऑल जो भी है। तो ये रूल को आपको याद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर में ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 क्लोरो हो गया, 5 मिथाइल हो गया, हेग्स 6 कार्बन के लिए हेग्स, तो 2 EN हो गया, 2 नंबर में डबल बॉन्ड 1 ओइक एसिड। तो ये हो गया आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पे 6 नंबर में अमीनो आ गया, अल्फाबेटिकल लगा गया अमीनो, फिर ब्रोमो बी आ गया, फिर हेप्ट वाइड आ गया, 2 EN प्राइमरी सफिक्स आ गया, 4 YN भी प्राइमरी सफिक्स, 1 AL सेकेंडरी सफिक्स। फिर देखिए इफ ए कंपाउंड हैज मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, द मेन फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड एज सफिक्स नेम व्हाइल रेस्ट आर गिवन प्रीफिक्स। अगर फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, 1 2 3 है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को आप देंगे सफिक्स के नेम और दूसरा फंक्शनल ग्रुप को आप देंगे प्रीफिक्स। देखिए यहाँ पे ओइक एसिड हो गया, सफिक्स एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो 4 हाइड्रोक्सी 5 कीटो हेक्स 2 EN 1 ओइक एसिड। यहाँ पे दिया गया है फंक्शनल ग्रुप प्रीफरेंस टेबल, इसको आप याद करना होगा। किस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है उस ज्यादा वाला फंक्शनल ग्रुप को आप सफिक्स नेम देंगे, और इसका जिसका प्रायोरिटी कम है उसको हम देंगे प्रीफिक्स नेम। तो यहाँ पे प्रीफिक्स नेम दिया गया है, फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, सफिक्स नेम भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है ना, सल्फो का, SO3H हो गया सल्फोनिक एसिड। इसके बाद कार्बोक्सी आ गया, प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का और सफिक्स नेम ओइक एसिड। एसिडिक अनहाइड्राइड का कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसका सफिक्स है अल्कानोइक एसिड अनहाइड्राइड। प्लस ईस्टर आ गया, ईस्टर का हो गया प्रीफिक्स कार्बोक्सिलेट अल्कोसी कार्बोनिल और इसका सफिक्स हो गया O8। फिर आ गया एसिड क्लोराइड COCl, ये हो गया क्लोरोफॉर्मिल, और ऑयल क्लोराइड हो गया सफिक्स नेम। अमाइड का हो गया कार्बामोइल प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया अमाइड। CN का सियानो नाइट्रेल, NC का आइसोसियानो आइसोनाइट्रेल और CHO का अल्डो फॉर्मिल, AL हो गया सफिक्स। कीटोन का हो गया कीटोरक जो प्रीफिक्स, ON हो गया सफिक्स। OH का हाइड्रोक्सिक प्रीफिक्स, OL हो गया सफिक्स। इसके बाद SH का मर्कप्टो हो गया प्रीफिक्स, थायोल हो गया सफिक्स। NH2 का हो गया अमीनो प्रीफिक्स,
एंड आमीन हो गया सफिक्स। तो ये देखिए इसका COH कार्बोक्सिलिक एसिड, COR कार्बामोएट, ये सब हो गया। इन केस कार्बन आटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट काउंटेबल, नेम देना फॉलो। सफिक्स के लिए अगर इसको ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है, 1 2 3 सेम टाइप का, तो आप यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर के लिए कार्बानोएट, एसिड क्लोराइड के लिए कार्बानोइल, क्लोराइड, अमाइड के लिए कार्बामाइड। तो ये सब हो गया। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया CH2CN, 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 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्रेल। लेकिन यहाँ पे CN का आप यूज नहीं कर पाएंगे, नाइट्रेल डायरेक्ट कार्बोनाइट्रेल यूज करेंगे, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल सब नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन का पहला आया है, यहाँ पे ओनली अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 4 देखिए यहाँ पे डाई मिथाइल 2 मिथाइल लगा है, तो 6 के लिए आपका हेक्सेन हो गया है, तो 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन हो गया है इसका आईपैक नेम। तो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारा 2 टाइप का सफिक्स होता है, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हो गया है बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए अल्केन, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, वो सेकेंडरी सफिक्स से पहले लगता है। आइए दूसरे एग्जांपल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर में मिथाइल हो गया, 2 नंबर में मिथाइल हो गया, 4 में मिथाइल, 2 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन हो गया है। तो सेकंड, फिर दूसरा एग्जांपल CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH3C, 3 नंबर कार्बन में यहाँ पे हो गया मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंटा 1 3 डाई ENE, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो डाई ENE, तो 1 नंबर 1 डबल बॉन्ड, 3 नंबर 1 डबल बॉन्ड, तो डाई ENE हो गया है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तो मैं टेबल दिया हूँ, टेबल को याद करके आप सेकेंडरी सफिक्स को याद कर देंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स जैसे ये था, अल्कोहल, अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप OH, अल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए CO, अमीन के लिए NH2। ये हो गया सब सारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है, प्रायोरिटी ऑर्डर का भी याद करना होगा। डिटेल्स आपको जानकारी दिया जाएगा। और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड भी है, इसका कैसे आईपैक नेम हम लिखेंगे वो भी आप जानकारी देंगे। जैसे कि हाइड्रोकार्बन का खत्म हो गया, इसके बाद अल्कोहल देखिए, अल्कोहल का ROH, दीज आर नेम्ड एज अल्कानॉल, इसका फंक्शनल ग्रुप हुई OH और इसका सफिक्स है OL। तो देखिए एक एग्जांपल CH3CH OH प्रोपान 2 ऑल, 3 कार्बन है, इसके बाद प्रोपान 1 2 3 ट्राईऑल, इसके बाद डबल बॉन्ड आ गया तो 2 क्लोरो पेंट 3 EN ऑल, इसके बाद देखिए बॉट 2 YN 1 ऑल, इसके बाद देखिए टेट्राकिस, टेट्राकिस आ गया, कल मिथाइल ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल मीथेन। ये देखिए विनाइल ग्रुप हो गया, जो डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया विनाइल ग्रुप, तो 3 विनाइल पेंटान 1 पोडाइल। एक ज्यादा कॉम्प्लिकेट कंपाउंड है, तो इसका नेमिंग हो गया 3 2 क्लोरोमिथाइल, 4 2 मिथाइल, 1 ब्यूटिनिल, ऑक्टेन 1 डाइऑल, 2 OH हो गया है। तो ये सारे एग्जाम्पल दिया गया है। और यहाँ पे साइड चेन भी, उसको भी नंबरिंग किया गया है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको आप याद करेंगे। थोड़ी देर आपको नोट को पढ़ेंगे, पढ़ के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आईपैक नेम बिल्कुल ही हो जाएगा, बहुत ईजी है। स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आया था आईपैक नोमेनक्लेचर के टीचिंग मेथड को कैसे इजीली हम कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना है। तो बिल्कुल ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आईपैक नोमेनक्लेचर सीखने के लिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिटेल्स नंबरिंग हो गया है, नेमिंग हो गया है, अल्कोहल खत्म हो गया। ईथर को देखिए, ईथर को देखिए, यहाँ पे ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गया सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ROR, जनरल फॉर्मूला। नेम्ड एज अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी क्या होगा ना, कार्बन आटम अल्किल ग्रुप, अल्केन क्या होगा, मोर कार्बन आटम अल्किल ग्रुप, लेस कार्बन आटम अल्किल ग्रुप अल्कोक्सी, मोर कार्बन आटम अल्किल ग्रुप अल्केन। देखिए यहाँ पे O के साइड में मिथाइल हो गया, एक छोटा कार्बन, एक कार्बन तो मिथोक्सी हो गया, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। इसके बाद देखिए 2 मिथोक्सी ब्यूटेन, 2 इथोक्सी ब्यूटेन, 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन हो गया। इसके बाद इथोक्सी 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन, तो जब प्रोपेन हो गया। इथोक्सी में 2 कार्बन है, तो यहाँ पे आपका हो गया इथोक्सी। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, इसका आईपैक नेम अल्कानॉल, एग्जांपल स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि लास्ट का हो गया ब्यूटान 1 4 डाइल, 2 अल्डिहाइड ग्रुप के लिए।
आप डाई आल यूज कर सकते हैं, लेकिन इस CHO के लिए AL। कीटोन आ गया RCOR, तो यहाँ पे अल्कानॉन हो गया, ONE हो गया इसका सफिक्स। बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रोपान 2ONE, यहाँ पे पेन 2,4 डाई ONE, यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूटान 2ONE, पेन 3N 2ONE। और एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए साइड एसिड डेरिवेटिव का हो गया है, बहुत सारी ग्रुप इसी डेरिवेटिव का। थोड़ी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है। हम सारे आज पढ़ेंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आईपैक नेम क्या है। ऑलरेडी तो मैं इसका फंक्शनल ग्रुप बता दिया हूँ, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स डिटेल्स में, तो बिल्कुल। और जो बाकी है इसका एसिड डेरिवेटिव, आपका अल्किल हलाइड, अराइल हलाइड, जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल बता दिया हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है। एसिड डेरिवेटिव 4 प्रकार होता है, जैसे कि एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, अनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, स्क्रीन में आ गया है। अभी शुरू करते हैं। कीटोन RCOR, दीज आर नेम्ड एज अल्कानोन्स, अल्केन ONE, अल्कानॉन। बहुत सारे एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। अगर दो फंक्शनल ग्रुप सेम टाइम का होता है, उसके पहले हम डाई यूज करेंगे, तो इसके बाद सॉफिक्स। ये देखिए लास्ट का जो है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आपको थोड़ी सी कीटोन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए कीटोन का आपका ONE सफिक्स देंगे। और इसके बाद जो है अक्जो हो गया, और एक कीटोन का, तो यहाँ पे 3,2,3 अक्जो ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सानॉन हो गया इसका नेमिंग। इसी डेरिवेटिव बता रहा था। अब किसी अमाइड का लिंकेज हो गया, इस देखिए CON हो, CONH हो गया अमाइड लिंकेज, जो CON है। तो यहाँ पे हम आएंगे, बात करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, अल्कानोइक एसिड। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सिल अमीनो OHNH, हाइड्रोक्सिल अमीनो 4 फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड। एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। CH3CHOH, CH2CH, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड हो गया। यहाँ पे देखिए बॉट 2ANE 1,4 डाइओइक एसिड, यहाँ पे बॉट 2EN 1 ओइक एसिड, यहाँ पे 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखिए प्रोपेन हो गया 3 कार्बन का, 3 फंक्शनल ग्रुप है सेम टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। एसिड डेरिवेटिव हो गया एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल इथानामाइड, ये अमाइड हो गया। तो एन पोजीशन में एक मिथाइल है, एक इथाइल है। इसके बाद हो गया CH3 से 2 कार्बन का इथानामाइड। इसके बाद 4 ऑक्जो कीटो के लिए बॉट 2N 1 ऑयल क्लोराइड। इसके बाद प्रोपानोइक अनहाइड्राइड, ये हो गया अनहाइड्राइड। मैं एक वीडियो बनाऊंगा एसिड डेरिवेटिव के, जो एसिड क्लोराइड अमाइड है उसके सारे डिटेल्स जानकारी दूंगा। तो ये केवल फंडामेंटल आइडिया है कैसे आपका एसिड डेरिवेटिव को, अमाइड को आप नोमेनक्लेचर के जरिए से, आईपैक नेम के जरिए से आईपैक नेमिंग कर सकते हैं। स्क्रीन पे है इसका स्ट्रक्चर और आईपैक नेम। आप सारे फार्मूला को, सारे यूनिट्स को पढ़ के इस स्ट्रक्चर को लेकर आपके खाता में अगर इसका आईपैक नेम धीरे धीरे लिखेंगे, तो सारी स्ट्रक्चर का आप आईपैक कर पाएंगे। और सर बहुत एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, कीटोन का भी है, इथाइल 3 कीटो ब्यूटानोएट, ये आ गया ईस्टर, RCOR अल्कानोइड हो गया। ईस्टर का टर्शियरी ब्यूटाइल प्रोपानोइड हो गया। यहाँ पे 2 अमीनो पेंटेन, 2 अमीनो पोंटेन हो गया। ये अमीन का आ गया। अमीन कितना प्रकार होता है, प्राइमरी अमीन RNH2 होता है, सेकेंडरी अमीन RNHR होता है। तो सेकेंडरी अमीन का नेमिंग कैसे, एन अल्किल फॉर सिमिलर ग्रुप, अल्कानामिन फॉर लॉन्गर ग्रुप। अगर आप पे स्मॉलर ग्रुप है तो एन अल्किल लगाएंगे, लार्जर ग्रुप है तो एन अल्कानामिन। यहाँ पे ईस्टर का हो गया, देखिए अल्किन अल्कानोइट, अल्किल अल्कानोइट होता है। देखिए यहाँ पे सारे वो स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल प्रोपानोइट, यहाँ पे एक नेमिंग किया गया है। मिथाइल 2,1,1 डाई मिथाइल पेंटानोइट हो गया है। इथाइल 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट हो गया है। प्राइमरी अमीन, दीज आर कॉल्ड अमीनो अल्केन्स और अल्कानामाइंस। अमीनो इथेन और इथानामाइन, यहाँ पे अमीन हो गया प्राइमरी अमीन, RNH2 में बता रहा था। यहाँ पे देखिए 2 अमीनो प्रोपेन। यहाँ पे टर्शियरी अमीन हो गया R3N, यहाँ पे ANN डाई अल्किल अल्कानामिन हो जाएगा। तो ऑलरेडी बता दिया हूँ, RNHR, दीज आर नेम्ड एज एन अल्किल अल्कानामाइन। स्मॉलर ग्रुप का एन अल्किल होगा, लार्जर का अल्कानामाइन होगा। एग्जाम्पल एन मिथाइल इथानामाइन, यहाँ पे एन इथाइल इथानामाइन,
यहाँ पे एन इथाइल प्रोपानामाइन, छोटा का अल्केल, बड़ा का अल्कानामाइन, एन एन डैश डाई मिथाइल हेक्सेन 1 डाइयामीन, टर्शियरी अमीन R3N, एन एन डाई अल्किल अल्कानामाइन। अगर एन अल्किल ग्रुप डिफरेंट होगा तो एन अल्किल एन डैश अल्किल अल्कानामाइन होगा। देखिए यहाँ पे मिथाइल 3 समान है तो एन एन डाई मिथाइल मिथानामाइन, यहाँ पे एन एन डाई इथाइल इथानामाइन, यहाँ पे एन इथाइल एन डैश मिथाइल प्रोपानामाइन हो गया है। अल्फाबेटिकल पहले ई, इसके बाद एम। सियानाइड आइसोसियानाइड का नेमिंग किया गया है, नाइट्रिल हो गया, ऑलरेडी बता दिया हूँ। आप देखिए, ओनली देखिए और खुद प्रैक्टिस करिए। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे सियानाइड आइसोसियानाइड का हो गया है, यहाँ पे 3 सियानाइड ग्रुप हो गया तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्रिल, जैसे कि हुआ था प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही कार्बोनाइट्रिल हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है आईपैक नेम का, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला हो गया है कीटो ग्रुप का है, इसके बाद यहाँ पे एक अल्किल सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है तो आपको सब्स्टिट्यूशन को दोबारा नेमिंग करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करके। तो डिटेल सबको वीडियो में सारे जानकारी दिया गया है, यहाँ पे आंसर भी है आपके पास, तो इसको धीरे धीरे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद इसका आंसर भी धीरे धीरे आप लिख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है। सारे आंसर आपका स्क्रिप्ट पे है, जितना ही प्रॉब्लम आपको दिया गया है। अगर सारे का प्रैक्टिस कर देंगे तो आपका एक आईपैक नेमिंग के फंडामेंटल वो क्लियर हो जाएगा, और जितना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आएगा इसको आप इजीली नंबरिंग करके नेमिंग कर सकते हो। दोबारा स्क्रीन में आ गया है प्रॉब्लम, गिव द आईपैक नोमेनक्लेचर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। देखिए मैं हर तरीके का वीडियो बना रहा हूँ, अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है और 2-3 वीडियो में वो शायद ख़त्म हो जाएगा। रिएक्टिव इंटरमीडिएट बाकी है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बाद मैं सारे टॉपिक जो है फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्स्ट्रैक्ट लेकर आऊँगा, कैसे आप इजीली समझ जाएंगे और इजीली क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है। आपका जुलाई में एग्जाम होगा तो अनाउंस ऑलरेडी हो गया है, तो 2-3 महीने के अंदर अब जल्द से जल्द रिवीजन, क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा अगले वीडियो में। हम जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए केमिकल बॉन्डिंग के में जैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करेगा, वो वाइब्रेशन कैसे होगा, इसके बाद ये सारा जानकारी दिया गया है। लेकिन मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के पूरे फंडामेंटल्स, कंसेप्ट, इसके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या आया था, इसके साथ क्या आने वाला क्वेश्चन है और क्या पॉसिबल है। बहुत सारे बुक में रिफर करता हूँ, वो जैसे IIT JEE प्रिपरेशन का ये जो आपका स्क्रीन में है वो बहुत ही बेहतरीन बुक से बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि NCERT एक्सट्रैक्ट हो गया, आपका रैपिड केमिस्ट्री हो गया MTG का, ये सारे फॉलो करिए। और मंथली जो आता है आपका MTG का एक मैगजीन, तो बहुत सारे ऐसे बुक्स है, बुक्स बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले कंसेप्ट क्लियर होना होगा, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर वीडियो आप देखिए। कोई भी त्रुटि है तो इस सजेशन बॉक्स में आप लिखिए, मैं बिल्कुल इसको सुधारूंगा। तो कीप वॉचिंग टिल द एंड, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो हम और एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।